आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। भारत को हर शोबे में खुद कफील बनाने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जोर। जम्मू कश्मीर में तिब्बी सहूलियात को मुस्तहकम किया जा रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। सेवा पर्व के तहत जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद जारी और आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड क्लीन अप डे। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हर शोबे में खुद कफालत की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार भारत को तीसरी सबसे बड़ी बहरी क़ुव्वत बनाने के लिए पुरअज़्म है। वो आज भावनगर गुजरात में समंदर से समृद्धि प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। भारत को दुनिया की एक बड़ी समुद्री शक्ति बनाने के लिए 3 और बड़ी स्कीम्स पर भारत सरकार काम कर रही है। इन 3 योजनाओं से शिप बिल्डिंग सेक्टर को आर्थिक मदद मिलने में आसानी होगी, हमारे शिपयार्ड्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद होगी और डिजाइन और क्वालिटी सुधारने में भी बहुत मदद मिलने वाली है। इन पर आने वाले वर्षों में 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने वहां 34,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में जम्मू कश्मीर के हर शहरी के लिए तिब्बी सहूलियात तक रसाई को यकीनी बनाया गया है। इस बात के इजहार उन्होंने आज कमरवारी श्रीनगर में डॉक्टर अग्रवाल आई केयर सेंटर के एक नए मरकज़ का इफ्तिताह करने के बाद किया। उन्होंने कहा कि यूटी में तिब्बी निगहदाश्त के मराकज़ के तेज़तर फैलाव ने यहाँ के बाशिंदों के सेहतमंद मुस्तकबिल को यकीनी बनाया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण मुझे लगता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज प्राप्त है। जो देश के विकसित राज्य हैं उनके समकक्ष जम्मू कश्मीर आवे। 2 एम्स की स्वीकृति भी भारत सरकार ने दी, जिसमें जम्मू का एम्स फंक्शनल हो गया है और कश्मीर का एम्स अवंतीपुरा अगले साल फंक्शनल हो जाएगा। इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे मकसद एक ही रहा है कि यहाँ के नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल अच्छे से हो सके। अनेक ऐसे इनिशिएटिव भी प्रशासन ने लिए हैं जिससे इमरजेंसी में लोगों को बेहतर सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयत्न हो रहा है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उधमपुर जिले में मिलिटेंटों के साथ झड़प में अज़जान हुए फौज के लांस दफादार बलदेव चंद को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है। फौज की वाइट नाइट कोर ने भी इस फौजी जवान को शानदार अल्फाज में खराज पेश किया है। वज़ीर सेहत सकीना यतू ने आज देवसर कुलगाम में तामीर किए गए प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार यूटी के दूर दराज इलाकों में तिब्बी सहूलियात को मुस्तहकम करने के लिए मुनासिब इक़दाम कर रही है। इस मौके पर MLA देवसर पीरज़ादा फ़ैरोज़ अहमद और इंतज़ामिया के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। कबाली उमूर के वज़ीर जावेद अहमद राना ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशल स्कूलों की बेहतरी के लिए मुख्तस रकूमात के मुनसिफाना इस्तेमाल पर जोर दिया है। श्रीनगर में आज एक मीटिंग के दौरान उन्होंने इन स्कूलों में तदरीसी अमल में मजीद बेहतरी लाने पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान मज़कूरा स्कूलों की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने आज कोलकाता में किसान घर की तजदीद कारी के काम का जायजा लिया। उन्होंने इस काम को वक्त मुकर्ररा के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए कहा कि किसान घर जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए एक अहम सहूलत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत सेवा और सुशासन यानी अवामी खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के मंत्र से रहनुमाई हासिल करते हुए बदलाव और तरक्की के लिए अनथक कोशिशें कर रही है। सेवा पर्व की खुसूसी सीरीज़ में आज हुकूमत की जानिब से मेयारी सेहत देखभाल तक रसाई के लिए यूनिवर्सल सेहत बीमा को मुस्तहकम बनाने के लिए की गई कोशिशों पर नज़र डाली जाएगी। पेश है आकाशवाणी न्यूज़ डेस्क की ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दरख्शां क़यादत के तहत भारत का सेहत देखभाल का शोबा गुज़िश्ता 11 साल में जबरदस्त तब्दीली के दौर से गुजरा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में दुनिया के सबसे बड़े सेहत बीमा प्रोग्राम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आगाज किया। ये स्कीम 5 लाख रुपए फी खानदान फी साल का सेहत बीमा फराहम करती है। गुज़िश्ता साल 29 अक्टूबर को नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम में तौसीह करते हुए 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को इसमें शामिल किया और आयुष्मान वय वंदन योजना का दायरा बढ़ाया। सरकार का प्रयास है कि देश के हर बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर है उनको
जल्द से जल्द आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिले और ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़यादत के तहत हुकूमत ने सभी की शमूलियत वाले सेहत देखभाल निज़ाम के क़याम के साथ ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नजरिए को हकीकी शक्ल दी है। सेवा पर्व के तहत जारी सरगर्मियों के सिलसिले में एमएलए अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी ने आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अचबल में एक तिब्बी कैंप का इफ्तिताह किया। कैंप के दौरान मुल्हिका इलाकों के सैकड़ों मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम की गईं। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आज डाक बंगला बारामूला में सेवा पर्व मेले का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर वहां मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉलों का मुआयना किया। चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तहकीन में सैंक्शन लेटर्स तकसीम किए। चीफ सेक्रेटरी ने ज़िला इंतज़ामिया के अफसरों के साथ एक मीटिंग में ज़िले के मजमूई तरक्याती मंजरनामे का जायज़ा लिया। इस दौरान सेवा पर्व की मुनासबत से कश्मीर यूनिवर्सिटी के सोशल वर्क डिपार्टमेंट की जानिब से एहाते वक़ार छानपोरा श्रीनगर में बुजुर्ग शहरियों के साथ मुलाकात की एक नशस्त मुनक्किद की गई। इस मौके पर मुकर्रीन ने सेहतमंद समाज की तश्कील में बुजुर्ग शहरियों के रोल को उजागर किया। सोशल वर्क डिपार्टमेंट के तालिब इल्मों ने समाजी खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करने का अज़म दोहराया। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सऊरा के एंडोक्राइनोलॉजी एंड क्लिनिकल रिसर्च शोबे के एहतमाम से आज बॉयज़ डिग्री कॉलेज बांडीपोरा में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत मुनक्किदा इस प्रोग्राम के शुरका को PCOS की अलामात और इलाज के बारे में जानकारी दी गई। सेवा पखवाड़ा के तहत बीजेपी जम्मू कश्मीर के एहतमाम से जिला अस्पताल कुलगाम में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने किया। कैंप के दौरान आसपास के इलाकों से आए कई लोगों को तिबी सहूलियात फराहम की गई। इस दौरान सेवा पखवाड़ा के सिलसिले में जम्मू में बीजेपी के एहतमाम से मुनक्किद हुई 3 रोज़ा नुमाइश आज इख्तिताम पजीर हुई। इख्तितामी तकरीब में पार्टी के प्रदेश सदर सत शर्मा, पार्लियामेंट मेंबर जुगल किशोर शर्मा, डॉक्टर निर्मल सिंह के अलावा दीगर कई शख्सियात मौजूद थीं। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। जिंदगी कीमती है, लेकिन हयात बख्श अद्वियात की कीमतें कुछ मरीजों के लिए बोझ बन गई थी। GST इस्लाहात ने ये बोझ कम कर दिया है। सरकार ने 33 हयात बख्श अद्वियात पर GST खत्म कर दिया है और 3 दीगर हयात बख्श अद्वियात और मुतअद्दिद तिब्बी व तशखीसी अशिया पर GST को घटा दिया है। अच्छी सेहत है सबका हक। GST इस्लाहात, सस्ती अद्वियात। अब पेश हैं बाकी खबरें। हुकूमत की जानिब से घरेलू इस्तेमाल के बिजली के सामान पर GST शरहों में कमी किए जाने के ऐलान से इलेक्ट्रॉनिक सनत को बड़ी राहत मिली है। एयर कंडीशनर्स और डिश वॉशर्स पर GST की शरह को 28% से कम करके 18% कर दिया गया है। इसी तरह टेलीविज़न के अलावा मुख्तलिफ मॉनिटर्स पर भी GST की 28% शरह को कम करके 18% किया गया है। इन इस्लाहात का इत्तलाक 22 सितंबर यानी सोमवार से होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण कुमार पाली की सरपरस्ती में आज जिला कोर्ट कम्प्लेक्स श्रीनगर में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के मौज़ूआत पर एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। इस प्रोग्राम का एहतमाम जम्मू कश्मीर जुडिशल अकेडमी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के इश्तराक से किया था। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। आज वर्ल्ड क्लीन अप डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आलमी सतह पर सफाई सुथराई और माहौलियात की पाकीज़गी से मुतल्लिक बेदारी पैदा करना है। इस दिन की अहमियत के बारे में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर A रविंद्र नाथ ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मेनली अपना जो मिशन लाइफ में तो इंडिया इज यूजिंग सेम वे इट हैज टू बी डन। द रिड्यूस रिसाइकिल एंड रीयूज पर्पस जो था, इट इज वेस्ट पोल्यूशन कंटेनमेंट ऑफ वेस्ट फॉर कंटेन द पोल्यूशन के लिए है। दूसरा मेनली दिस ईयर देयर इज पर्टिकुलर थीम इज देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज बीइंग नोटिस्ड। इट इज अराउंड 92 मिलियन टन्स ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट इज कमिंग अप। के लिए कैसे कमी करना है बोल के एक दिया गया था। That context is in India, there is some organizations are coming forward. Citizens participation, clean up movement, especially for protection of environment के लिए है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के फील्ड मुलाजमीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए महकमे के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट ने जम्मू कश्मीर के सभी अजला में एक जामिया तरबियती प्रोग्राम शुरू किया है। इस बारे में महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी H राजेश प्रसाद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया।
हमारे जो स्टाफ है, टेक्नीशियन है, लाइनमैन है, वो जब ये जो इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस फॉल्ट रिपेयर्स के काम में लग जाते हैं तो काफी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम एंड ऑल्सो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ऑल आवर स्टाफ मेंबर्स, उसमें सारे सेफ्टी एस्पेक्ट्स होंगे, सेफ्टी गैजेट्स को कैसे यूज करना है एंड टू इंश्योर दैट द सेफ्टी इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सो दैट नो एक्सीडेंट्स ऑफ whatsoever happens. This year we already trained more than 750 technicians and the linemen. सारे हमारे जो technicians हैं, engineers हैं और also जो linemen हैं, तकरीबन 10-15 हज़ार के करीब हैं पूरा मिला के। So सबको हम उनको कवर करना चाहते हैं इस साल में और आने वाले सालों में भी। सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, स्टैंडर्ड लेड डाउन नॉर्म्स है, नेशनल लेवल के नॉर्म्स है, उसके हिसाब से हम सारे जो गैजेट्स प्रोक्योर करके एम्प्लॉइज को हमको सप्लाई कर लेते हैं एंड इट इज मैंडेटरी for our employees to wear these gadgets before they venture into the preventive maintenance and the other electrical related maintenance works. जम्मू कश्मीर के रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर डॉक्टर अरविंद कारनवानी ने पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए ज़ेर तामीर आर्जी रहायशी सहूलियात पर जारी तामीराती कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने इन तामीरात को मौसमी सरमा से पहले ही मुकम्मल करने की हिदायत दी। कश्मीर से दिल्ली तक खसूसी पार्सल ट्रेन चलाए जाने का वसी पैमाने पर खैर मकदम किया जा रहा है। इस ज़िम्न में कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स यूनियन के चेयरमैन बशीर अहमद बशीर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, अभी हमारे यहाँ हर एक मंडी में सैकड़ों गाड़ियों का माल पड़ा है और जिसके लिए हमारे ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी दिक्कतें हैं। गाड़ियाँ नहीं है, किराया जिस स्टेशन के लिए 70 रुपया था वो 250 तक चला गया। इसी दौरान हमारे मरकजी गवर्नमेंट और रेलवे हुकाम ने, यहाँ की हुकूमत ने, हमारे चीफ मिनिस्टर उमर साहब की मुदाखलत की वजह से रेलवे हुकाम ने ट्रेन सर्विस शुरू की। बहुत बड़ा अच्छा कदम उन्होंने उठाया, बर वक्त कदम उठाया और उसके लिए हम उनके बहुत मशकूर है। अगरचे भी उसमें बहुत कम माल जा रहा है, हमारा करीबन 1500 गाड़ी डेली है यहाँ से बाहर जाना। आज पीक सीजन के दौरान 50-60 गाड़ी का जाना रेलवे के जरिए बर वक्त के कदम उठाया गया और थोड़ा सा हमारा नुकसान मिनिमाइज हो सकता है। अलबत्ता ये है कि फ्रूट इंडस्ट्री को बहुत जबरदस्त दचका पहुंचा है। पीक सीजन नेशनल हाईवे का बंद होना हमारे लिए मुसीबत का बाइस बना। महकमे ज़राअत के एहतमाम से आज बड़गाम में एक किसान मेले का इनेकाद किया गया। मेले के दौरान माहिरीन ने किसानों को काश्तकारी के जदीद और साइंसी तौर तरीकों से मुतल्लिक जानकारी दी। प्रोग्राम में MLA खान साहब, सैफुद्दीन भट्ट और MLA चाडूरा अली मोहम्मद डार भी मौजूद रहे। सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने ज़राई पैदावार महकमे के फाइनेंशियल कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार के वालिद के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर और शोबे के अमले ने भी शैलेंद्र कुमार के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने किश्तवाड़ ज़िले के दूर दराज गाँव मार्गी वडवन का दौरा करके वहाँ हालिया सैलाब से पैदा हुई सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने इस गाँव में हुए नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरीन को यकीन दिलाया कि वो ये मामला मुतलका हुक्काम के साथ उठाएंगे ताकि उन्हें मुनासिब रिलीफ दिया जा सके। जम्मू खत्े में हालिया सैलाब से मुतासरीन को राहत पहुँचाने की गरज से BJP जम्मू कश्मीर के सदर सद शर्मा ने आज इमदादी सामान की एक खेप को मुतासर इलाकों की तरफ रवाना किया। इस मौके पर पार्टी के दीगर लीडर भी मौजूद थे। इस दौरान पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश सदर अरुण प्रभात ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की 75वीं जन्मदिन की मुनासबत से जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर, कठवा और राजौरी में 21 सितंबर को जम्मू नैमो युवा रन का एहतमाम किया जाएगा। BJP जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर और MLA चिनानी बलवंत सिंह मनकोटिया ने 2024 के असम्बली इंतखाबात से मुतल्लिक बयान देने पर इंडिया अलायंस के उस वक्त के उम्मीदवार हरदेश देव सिंह की नुक्ताचीनी की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हरदेश देव सिंह का धांधलियों से मुतल्लिक बयान गुमराह कुन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़वातीन विंग की सदर शमीमा फ़िरदौस ने आज हबकदल हल्का इंतखाब के कई इलाकों का दौरा करके लोगों को दरपेश मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने जायज़ अवामी मुतालबात पूरा करने का यकीन दिलाते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार लोगों की राहत रसानी के लिए वादाबंद है। दरियासना पार्टी के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने आज श्रीनगर के प्राइवेट स्कूल में मुनक़दा एक तकरीब में शिरकत की। उन्होंने तालिब इल्मों से तलक़ीन की कि वो अपना मुस्तक़बल ताबनाक बनाने पर तवज्जो दें। समाज के ज़रूरतमंद और मफलूकुल हाल तबके के लोगों की मदद करना और उनके मेयार हयात में बेहतरी लाना हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पेश है इस ताल्लुक से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया।
صاحب ثروت اور آسودہ حال لوگ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ان لوگوں کی زندگیوں میں مثبت بدلاؤ لا سکتے ہیں. اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پلوامہ کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر عبدالغنی ڈار نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: ہمارے معاشرے میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں اور بیماروں کی ایک کثیر تعداد ہے. انسان ہونے کے ناطے ہمارا اولین فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے سبھی لوگوں کی ہر لحاظ سے بھرپور مدد کریں. یہ لوگ معمولی معاونت کے حقدار ہیں اور ہمیں بلا مذہب، رنگ، نسل، جنس، عقیدہ یا علاقوں کو ایک طرف چھوڑ کے آگے آنا چاہیے اور سبھی مستحق افراد کو ہر وقت لازمی مدد کرنی چاہیے. میری گزارش رہے گی کہ ہم سب اس نیک کام میں اپنا تعاون پیش کریں. ٹریفک نظام میں معقولیت لانے اور عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے مقصد سے جموں کشمیر پولیس کی جانب سے آج گاندربل، ہنڈوارہ اور کلگام میں ٹریفک قوانین سے متعلق بیداری پروگرام کو انعقاد کیا گیا. اس دوران پولیس کے اہتمام سے ہندواڑہ میں خواتین کے لیے سیلف ڈیفنس اور NDPS قوانین سے متعلق جانکاری پروگرام منعقد ہوا. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.7 ڈگری سیلسیس تھا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:18 پر اور غروب آفتاب شام 6:29 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.